नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्वः सेवा निर्मलचेतसाम् सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। विवेकोऽयं विधीयते। शब्दस्पर्शादयो वेद्याः वैचित्र्याज्जागरे पृथक् ततो विभक्ता तत्संवित् ऐकरूप्यान्न भिद्यते। ऐकरूप्यान्न भिद्यते। तथा स्वप्ने त्रवेद्यन्तु न स्थिरं जागरे स्थिरम्। तद्भेदोतस्तयोः संवित् एकरूपान् भिद्यते। तथा स्वप्ने त्रवेद्यन्तु न स्थिरं जागरे स्थिरम्। तद्भेदोतस्तयोः संवित् एकरूपान् भिद्यते। एकरूपान् भिद्यते। तीसरे श्लोक में स्वामी जी ने कहा संवित् जागरे ऐकरूप्यान् न भिद्यते। जागृत अवस्था की बात की गई है। जागरे ऐकरूप्यान्, जागृत अवस्था में संवित् एक रूप है और उसमें भेद नहीं होता। हालांकि ज्ञान असंख्य विषयों का होता है, विषयों की संख्या असंख्य है, उनमें परस्पर भेद है,
उनके प्रभाव में भी परस्पर भेद है, उन विषयों के प्रमाण में भी परस्पर भेद है। तो विषय भेद है, प्रमाण भेद है, प्रभाव भेद है, फिर भी अंततः सारे विषय संवित के ही विषय बनते हैं। चाहे वो किसी भी प्रमाण से विषय का ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान का ही वो विषय बनता है। इस बात को थोड़ा समझना है। नेत्र प्रमाण का जो विषय है रूप, वह भी अंततः संवित का ही विषय है। रसना प्रमाण का विषय है रस, स्वाद, वो भी संवित का ही विषय है। और मन से जिस विषय का हम अनुमान करते हैं, वह अनुमित विषय भी अंततः मन का विषय इसलिए कहलाता है क्योंकि मन उसमें असाधारण करण हो सकता है, लेकिन वास्तव में मन करण है। विषय हमेशा ही संवित का बनता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुख, दुख, परोक्ष, अपरोक्ष, इच्छा, द्वेष, ये सारे विषय एक दूसरे से पृथक हैं और इन सभी का ज्ञान होता है। स्वामी जी का निर्देश ये है, ध्यान इस बात पर वो दिलाते हैं कि संवित में कोई भेद नहीं है, ज्ञान में कोई भेद नहीं है। विषय के भेद का आरोप संवित में नहीं होना चाहिए। एक अखंड ज्ञान की स्थिति पूरी जागृत अवस्था में बनी रहती है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जागृत अवस्था में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण में ज्ञान का अभाव हो, संवित का अभाव हो। हम ये कह सकते हैं कि वृत्ति का चूंकि आना जाना मालूम पड़ता है, इसलिए वृत्ति का लय हुआ और दूसरी वृत्ति का उदय हुआ तो किंचित अंतराल है उसमें। दो वृत्तियों के मध्य में अंतराल है और उस अंतराल में वृत्ति का अभाव है। जब हम कहते हैं कि वृत्ति अनेक हैं, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो वृत्ति अनेक हैं, तो अनेकता की सिद्धि बिना अन्योन्या भाव के नहीं होती। उंगली दो हैं, ये संख्या तभी बन सकती है जब दोनों उंगलियों का परस्पर अन्योन्या भाव हो। माने संख्या की उत्पत्ति ही तभी होती है जब दो वस्तुओं में परस्पर अन्योन्या भाव होवे। आकाश संख्या में एक है, वो इसीलिए क्योंकि उसमें अन्योन्या भाव
नहीं है। सो वृत्ति में अगर कोई अनेकता को स्वीकार करता है, और करना भी चाहिए, तो अन्योन्या भाव को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और अन्योन्या भाव को अगर हम स्वीकार करते हैं तो एक के बाद एक आने का क्रम स्वीकार करना पड़ेगा। उसमें वृत्तियों के क्रम में, प्रवाह में, कभी प्रवाह बहुत तीव्र है विक्षेप काल में, कभी वृत्तियों का प्रवाह, विचारों का प्रवाह विरल है, मंथर गति से, धीमी गति से विचारों का प्रवाह होता है। यह भी सभी की अनुभूति का विषय है। माने वृत्ति के प्रवाह में जो गति है वो एक जैसी नहीं है। तो इस बिंदु पर अगर हम विचार करते हैं तो कोई क्षण ऐसा भी होता है जब वृत्ति का अभाव होता है, क्योंकि दूसरी वृत्ति और पहली वृत्ति का खंड जहां पर है वहां पर उसका अभाव स्वीकार करना पड़ेगा। और इन सारी वृत्तियों का एक आधार काल है, आधार काल है। तो बोले यहां से यहां तक हमने विचार किया, आधे घंटे विचार किया। इसका मतलब क्या हुआ कि विचार का जो आधार था वो काल था। काल का बोध बना है, काल बना रहा, और उसमें वृत्तियों की संख्या बढ़ती घटती रही। जैसे कोई पंक्तिबद्ध कोई मनुष्यों का जुलूस चला जा रहा हो, तो बोले 1 घंटे तक लोग चलते रहे, ऐसा बोल सकते हैं। तो वृत्ति में इस प्रकार की बात होती है। 1 घंटे अशांति रही, 1 घंटे शांति रही, 1 घंटे तो बड़ा ही विक्षेप रहा, तो 1 घंटे तो बड़ी शांति रही, ध्यान किया। आधे घंटे बाद शांति नहीं रही, वही स्थिति वृत्तियों की नहीं रही। ये तो हम काल को बीच में ले आते हैं। ज्ञानात्मक वृत्तियों की स्थिति ऐसी ही है। सो वृत्ति का अभाव काल है, लेकिन ज्ञान का अभाव काल नहीं है। इस बात को ध्यान में लाना चाहिए। पूरी जागृत अवस्था में ज्ञान अखंड बना हुआ है। इसलिए कल हमने कहा था ज्ञान 2 तरह का है, एक कूटस्थ ज्ञान है और एक प्रवाही ज्ञान है, धारा ज्ञान है। तो ज्ञान जब विषयाकार होता है उस समय वृत्ति का आगमन मालूम पड़ता है और वह विषय समाप्त हो जाता है, ज्ञान में मिल गया। जो ज्ञान विषय का आकार लेकर के उत्थित हुआ था, विषय के लोप से वह ज्ञान
कहाँ गया? ज्ञान में ही समा गया। एक लहर बनी थी और वो जल पर ही थी, जल में ही थी, और लीन हुई तो कहाँ गई? जल में ही गई। भीतर इस तरह की स्थिति है। ज्ञान का मानो एक सागर है, अखंड सागर है। और विषयाकार ज्ञान उसमें छोटी बड़ी लहरें हैं, जल की ही लहरें हैं, जल रूप ही हैं। इसी तरह से विषयाकार ज्ञान कूटस्थ ज्ञान में ही है और वह ज्ञान रूप ही है, उसी में से उदित होता है और उसी में लीन होता है। वृत्ति भेद से, विषय भेद से प्रभाव भेद से ज्ञान में क्षणिकत्व स्वीकार कर लेना, ज्ञान में अन्योन्या भाव स्वीकार कर लेना, ज्ञान में अनेकता स्वीकार कर लेना, ज्ञान में भेद स्वीकार कर लेना, ये भूल है। वो अखंड चेतन को उसने मानो एक तरह से गंवा दिया। तो संविद ऐकरूप्यात् न भिद्यते, इस बात को ध्यान में लाना चाहिए। जागृत अवस्था की स्थिति तो यही है। जागृत अवस्था के बारे में परिभाषाएं बनती रहती हैं, जो परिभाषा इसलिए बनाई जाती है कि विषय ज्ञान स्वप्न में भी है और विषय ज्ञान जागृत में भी है, और दोनों ही अवस्थाओं में परस्पर भेद भी है। यह भी सच है। तो उस भेद को शब्द देना है, इसलिए परिभाषा बनती है। उस भेद को, उस भेद की पहचान करवानी है और इसलिए परिभाषा बनाई जाती है। सो जागृत अवस्था का की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा दी जाती है इंद्रिय सन्निकर्ष से, माने जहाँ इंद्रियां व्यवहार कर रही हों और उनके व्यवहार से विषय ज्ञान उत्पन्न होता हो, तो इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान के आधार काल को जागृत अवस्था कहते हैं। इसको आपस में फिर परीक्षा करिएगा। क्या बोलते हैं? इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान या ज्ञानों के आधार काल को जागृत अवस्था कहते हैं। तो इंद्रियैहि अर्थोपलब्धि जागरितम, ये परिभाषा की गई संस्कृत टीका में। जागरे इंद्रियैहि अर्थोपलब्धि जागरितम।
अवस्था विशेषे वेद्या। तो जागृत में जहां पर इंद्रिय व्यवहार ही असाधारण है, विषय ग्रहण को साधारण नहीं बोल सकते, असाधारण नहीं बोल सकते। विषय ग्रहण स्वप्न में भी है, विषय ग्रहण जागृत में भी है। तो दोनों में यह सामान्यांश है। असाधारणता किधर निकली? बोले इंद्रिय सन्निकर्ष है। इंद्रिय ही अर्थोपलब्धि ही जागरितम। मैंने हिंदी में जो परिभाषा दी वृत्ति प्रभाकर से आई है, वो आधार काल, इंद्रिय जन्य ज्ञानों के आधार काल को क्या बोलते हैं? जागृत अवस्था बोलते हैं। आधार काल की यहां से यहां तक मैं जगा रहा, तो ये काल की बात आपने कही ना। जब आप कहते हो मैं यहां से यहां तक जगा रहा, तो उसका अर्थ हुआ कि आपने काल की गणना की। 1 घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे, घंटे बोलते हो। तो स्वप्न की भी ऐसी परिभाषा देनी पड़ेगी। वहां ज्ञान को मानसिक कहना पड़ेगा। जागृत अवस्था के ज्ञानों से उद्भूत संस्कारों से उत्पन्न ज्ञानों का आधार काल स्वप्न कहलाता है। ऐसी परिभाषा देनी पड़ेगी। इंद्रिय ज्ञान से उत्पन्न हुए संस्कार तो सो गए। अब उन संस्कारों से उत्पन्न होता है विषय विषयी का ज्ञान। तो संस्कारों से उत्पन्न ज्ञानों का जो आधार काल है, उसको फिर हम बोलेंगे स्वप्न। तो ज्ञानोत्पत्ति अथवा कहिए भानोत्पत्ति के 2 स्रोत निकल आए। एक स्रोत है इंद्रिय सन्निकर्ष, दूसरा स्रोत है संस्कार। अब दृक् दृश्य विवेक की परिभाषा मिलाइए इसको। तो वासना कल्पयेत स्वप्ने बोधे क्षैर विषयान बहिः, यही परिभाषा थी ना, याद है? वासना कल्पयेत स्वप्ने, स्वप्न में सारी परिकल्पनाएं वासना जन्य है, संस्कार जन्य है। और बोधे, बोधे माने जागृत अवस्थायाम, बोधे अक्षय ही। अब देखो अक्ष माने इंद्रिय समझ लो। बोधे अक्षय ही विषयान बहिः, ये तो यही भेद करते हैं। इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञानों का आधार काल जागृत और संस्कारों से उत्पन्न होने वाले ज्ञानों का आधार काल स्वप्न अवस्था कहलाती है। ये मूल परिभाषा भेद करने के लिए सामने रखी गई। सो माने इंद्रिय व्यवहार का जो काल है वो चाहे 20 घंटे का हो, उसको हम जागृत अवस्था कहेंगे। और उस जागृत अवस्था में चाहे जितने भी भिन्न प्रकार के विषय ज्ञान हों, लेकिन वहाँ पर जो चेतना है, वहाँ पर जो ज्ञान की स्थिति है वो अखंड है। विषय में आवागमन है, लेकिन संवित में आवागमन नहीं है। विषय में अन्योन्या भाव है, लेकिन संवित में अन्योन्या भाव नहीं है। एक विषय से दूसरे विषय के ज्ञान में अंतराल होता है,
लेकिन अखंड ज्ञान में, संवित में कोई अंतराल नहीं है। ये बौद्धों ने विज्ञान धारा को ही सत्य माना है। वैसा ही मानते हैं कि ज्ञान क्षणिक है, क्षण प्रध्वंसी है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। सांख्य, योग और वेदांत, इन तीनों दर्शनों ने केवल क्षणिक ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। इन तीनों दार्शनिकों ने यह अनुभव किया, सिद्ध किया कि नहीं, जो जहां से ये ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसको आप विषय ज्ञान कहते हो, वह एक अखंड ज्ञान है और उसमें कहीं आवागमन नहीं है, क्षणिकत्व नहीं है। और इस विषय में श्रुति भी प्रमाण है। अनुमान और अनुभव तो ही है, श्रुति भी प्रमाण है। नहीं दृष्टो दृष्टे है विपरिलोपो विद्यते, श्रुति ने कहा ऐसा। दृष्टा की दृष्टि का कभी भी विपरिलोप नहीं होता। श्रुति इसी चेतन को नित्य, विभू ऐसा बोलती है। अभी आपने ईशावास्य उपनिषद में दोनों ही ज्ञान की बात देखी। अनेजत एकम, एक तरफ ये कहा, फिर मनसो जवीयः। ये बोलते हैं कि ये तो हुई जागृत की स्थिति, साधक को, मुमुक्षु को तो इस ज्ञान की अखंडता पर ध्यान देना चाहिए। अब स्वप्न में गया वो तो तथा स्वप्ने, उन्होंने कहा स्वप्न में भी जो संवित की स्थिति है वो वैसी की वैसी ही है। तथा स्वप्ने संवित एक रूपा न भिद्यते। ये मंत्र देखो, तथा स्वप्ने, जैसे जागृत में हमने बताया वैसा ही तथा स्वप्ने संवित एक रूपा न भिद्यते। यह जो संवित है, यह जो ज्ञान है, वो एक ही रूप है, उसमें किसी भी प्रकार का भेद होता नहीं। बोले तो कब वहां भेद होता ही नहीं? बोले भेद होता है। कहाँ भेद होता है? वेद्य में होता है, विषय में होता है। और इस रीति से देखा जाए तो अवस्था भी विषय है, तो जागृत और स्वप्न में भी भेद होता है। भेद जहाँ है उसको स्वीकार न करना गलत है। जहाँ अन्योन्या भाव है वहाँ भेद है ही। तो विषयों में और विषयाकार वृत्तियों में अन्योन्या भाव है, उसमें भेद स्वीकार करना चाहिए, अनेकता स्वीकार करनी चाहिए। स्वप्न तथा स्वप्ने अत्र। अब बोले अगर स्वप्न में भी विषय भेद है और संवित अखंड है, तो स्वप्न और जागृत का अंतर क्या है? तो उस अंतर को स्वामी जी ने दूसरे शब्दों में बोला है, वेद्यम तु न स्थिरम जागरे स्थिरम। ये बोलते हैं जो स्वप्न है, अत्र माने जिसका प्रकरण चल रहा है, माने स्वप्न का। स्वप्ने अत्र
न स्थिरम, स्वप्न के जो विषय हैं वो स्थिर नहीं है। तो वो हमने देखा देखा तब तक गए वो यही सबकी अनुभूति है। तो साइकोलॉजी ने कहा कि 1.5 मिनट से अधिक लंबा कोई स्वप्न ही नहीं होता। यही है, चाहे स्वप्न में आप बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लो, लेकिन जागृत काल की दृष्टि से मैक्सिमम 1.5 मिनट। तो आधार काल बदल गया। अब इसलिए मैंने आज ये शब्द छेड़ा है। आधार काल जिसको हम जागृत कह रहे हैं उसका मापदंड अलग है, और संस्कारज ज्ञानों का जो आधार काल है उसका मापदंड अलग है। उसको हम अगर स्टैंडर्डाइज करें, एक घड़ी बनावें, अब घड़ी तो जागृत स्वप्न से लेना देना नहीं, मैंने एक मापक बना लिया काल का, तो घड़ी कहती है कि अभी तो 1.5 मिनट हुआ। अनुभूति में 50 साल हो गया, लेकिन जिसको हमने एक स्टैंडर्ड मापदंड बनाया वो कह रही है कि ये 1.5 मिनट हुआ। ये कंपैरिजन के लिए घड़ी ठीक है, लेकिन अनुभूति का जहां तक प्रश्न है वो 50 साल की अनुभूति 50 साल की ही अनुभूति है। अत्र स्वप्ने वेद्यम तु न स्थिरम, जागरे और बोले जागृत में स्थिरम, ये बस इतना ही भेद है। स्वप्न की परिभाषा जो टीकाकार ने की, करणेषु, आप चाहे तो लिख लें, पता नहीं हिंदी टीका में होगी कि नहीं, करणेषु उपसंहृतेषु जागरित संस्कारजः प्रत्ययः सविषयः स्वप्नः। माने इंद्रिय व्यवहार का व्यतिरेक हो गया। करणेषु उपसंहृतेषु, करणों का हो गया उपसंहार, इंद्रिय व्यापार का व्यतिरेक हो गया। तो भी व्यापार हो रहा है, तो व्यापार कहाँ से हो रहा है? तो बोलते हैं जागृत संस्कारजः, जागृत अवस्था में जो संचित किए हुए हैं संस्कार, उन संस्कारों से उत्पन्न हुआ क्या? प्रत्ययः सविषयः। प्रत्यय माने वृत्ति। तो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अब देखो ना, जागृत में जो वृत्ति उत्पन्न होती है उसका मुख्य हेतु बनता है इंद्रिय व्यापार। सुनाई पड़ा तो शब्दाकार वृत्ति बन गई, देखा तो रूपाकार वृत्ति बन गई, स्वाद लिया तो रसाकार वृत्ति बन गई। तो जागृत अवस्था में अधिकतम वृत्तियों के निर्माण का हेतु इंद्रिय व्यापार है, और स्वप्न अवस्था में वह इंद्रिय व्यापार उपराम हो गया। फिर भी वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं। तो अब प्रश्न आता है कि वो वृत्तियां अब उत्पन्न हो रही हैं किस हेतु से? इंद्रिय व्यापार तो रहा नहीं, तो उनके उत्पत्ति का हेतु क्या है? बोलते हैं संस्कारजः प्रत्यय। जह माने जन्मने वाली, संस्कारात् जायन्ते। वो प्रत्यय कैसे हैं? तो अब एक और शब्द जोड़ दिया साफ करने के लिए, सविषय। वो जितने भी स्वप्न में प्रत्यय उत्थित होते हैं वो सब के सब सविषय होते हैं।
प्रत्यय कहने से ये बात स्वयं ही सिद्ध है, क्योंकि वृत्ति कभी भी निर्विषय नहीं होती, लेकिन फिर भी स्पष्टता के लिए उन्होंने लिख दिया सविषय। तो ये हुई आप। अच्छा, ऐसे प्रत्ययों का, सविषयक प्रत्ययों का, संस्कारज प्रत्ययों का जो आधार काल होगा उसको स्वप्न कहेंगे। काल इसमें जोड़ लेना आप, माने हिंदी में जोड़ लो, चाहे समझने में समझ लो, क्योंकि स्वप्न कितनी देर तक टिका, वो देर जो है वो कालवाची है। ये कितनी देर तक हम स्वप्न में रहे तो वो आधार काल का ही वर्णन होगा वहां पे। स्वप्न क्या देखा इसका वर्णन नहीं होगा। किसका वर्णन होगा? आधार काल का। ये तो अब देखो, स्वप्ने न स्थिरम जागरे स्थिरम, तो बोले स्थिरता और अस्थिरता किसमें है? स्वप्न और जागृत में? बोले नहीं, वेद्यम। ये देखो शब्द क्या लिखा, जागृत का जो वेद्य है वो स्थिर है, स्वप्न का जो वेद्य है वो क्षणिक है। तो अब स्थिरता और अस्थिरता का फिर कैसे निरूपण करें? है तो सही, वो अनुभव में तो आता है, लेकिन उसको शब्द कैसे दें, उसको कसें कैसे? तो स्थिरता दो तरह से होती है। एक तो ये है कि जागृत अवस्था खंडित हो जाने पर फिर से जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो वो वेद्य पदार्थ वहीं के वहीं प्राप्त होते हैं, है ना। माने एक जागृत अवस्था से निकल के स्वप्नादि अवस्थाओं से होते हुए जब हम फिर से पुनः जागृत अवस्था में वापस आते हैं तो हमारे वेद्य विषय वहीं के वहीं प्राप्त होते हैं, हमारा घर वहीं मिल जाता है, हमारी संपत्ति, हमारे संबंधी, हमारा टेबल और जो हमने अधूरा पत्र लिखा था वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो अवस्था परिवर्तन होने पर भी वेद्य प्राप्त होते हैं, यथावत प्राप्त होते हैं। सैकड़ों जागृत अवस्थाओं के आवर्तन के बाद भी मेरा वेद्य नहीं बदलता। ये देखो, 100 दिन बीत गए तो मेरा घर थोड़ो खत्म हो जाएगा। घर की अपनी आयु है, उसी से खत्म होगा। अवस्था बदलने से, है ना, किसी वेद्य में हानि नहीं होती। लेकिन स्वप्न के साथ अवस्था बदली नहीं कि सारे के सारे वेद्यों का लोप हो गया। देखो, तो अवस्था परिवर्तन होने पर समस्त वेद्यों का लोप हो जाता है सर्वदा के लिए, और पुनः दूसरी स्वप्न अवस्था में उनकी प्राप्ति नहीं होती। तो न स्थिरम, ये नहीं स्थिर होने का एक तरीका, एक कहने का एक तरीका ये है। माने अनुभव हम सबका है, लेकिन उस अनुभव को शब्द देना पड़ेगा। विचार बिना शब्दों के होते नहीं। बोले भेद तो है, हाँ क्या भेद है? बोले ये नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ तो है। लो, ऐसा
उस अनुभव का मैं आदर करूंगा, लेकिन उससे कोई विचार निकल आवे वो नहीं हो सकता। मुंबई में एक सज्जन ने मुझे कहा कि वेदांत जब हम सुनते हैं तो वो किसी और से सुनते हैं, लेकिन हम उनके घर भिक्षा के लिए गए थे, तो बोले हमें ऐसा लगता है कि परिभाषाएं बहुत हैं वेदांत में। तो हमने कहा ये गुण मानते हो कि दोष मानते हो? माने ये है तो सही, माने इसको हम क्यों मना करें, लेकिन ये गुण है कि दोष है आपकी दृष्टि में? तो जिस लहजे से उन्होंने कहा था उससे यही लगता था कि उसको दोष मानते हैं। देखा परिभाषा माने क्या होता है भाई, एक अनुभव हमको भी हो रहा है आपको भी हो रहा है, लेकिन उसको सोच के विचार के जांच के परीक्षा करके शब्द देने का किसी ने प्रयास किया। और परिभाषा डज नॉट मीन कि कोई ऐसी बात कही जा रही है जो काल्पनिक हो, जो आपके अनुभव में कभी आती नहीं। हमारे आपके सभी के अनुभव में कोई चीज है, लेकिन जब शब्द देने जाते हैं, उसका निर्वचन करने जाते हैं, तब चिंतन की मांग होती है। बिना सोचे आप उसको शब्द में बांध नहीं सकते, निरूपण नहीं कर सकते उसका। और बहुत बार यही देखा गया है कि जब हम सचमुच में सोच के परिभाषा देने जाते हैं तो एक नई रोशनी मिलती है, पता चलता अच्छा ये चीज ऐसी है। और शब्द ही नहीं दे तो हम बार बार यही कहेंगे कुछ तो है, कुछ तो है माने वाट। पार्श्विक ज्ञान भी इतना ही है। आप क्या समझते हो, पशु को ये नहीं मालूम पड़ता कि कुछ तो है? कुछ तो भेद है, उससे उसको कोई बोध हो जाए, विस्पष्टता आ जाए, वो कभी नहीं होता। सो स्वप्न और जागृत का भेद कुछ तो है, क्या है वो? तो मैंने एक तो परिभाषा दोनों की अलग अलग परिभाषा दी। क्या? इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञानों का आधार काल, और फिर संस्कारज ज्ञानों के आधार काल को स्वप्न कहते हैं, उसको जागृत कहते हैं। अब यहां जो लक्षण एक विद्यानंद स्वामी जी ने दिया वो है स्थिरम न स्थिरम। आगे के ग्रंथ में द्विकाल और एक काल ऐसा लक्षण भी करते हैं। द्विकाल एक काल। द्विकालम भाई जैसे, पता नहीं ये विषय क्यों छेड़ा मैंने, तो द्विकालम का अर्थ ऐसा लेते हैं, बोलना ही पड़ेगा, छेड़ दिया तो वो कब तक खड़ा रहा? जब तक गाय दुही जाती रही। अब दो क्रिया हो रही है, एक क्रिया का काल दूसरे की क्रिया का निर्वचन कर रही है। कब तक खड़ा रहा? तो निर्वचन किससे किया? जब तक गाय दुही जाती रही। अच्छा, गाय कब तक दुही गई? जब तक खड़ा रहा। ये दृष्टांत हल्का सा है, अप्लाई करेंगे तो इसका प्रभाव गंभीर निकलेगा। ऐसा हर क्रिया काल में होती है, काल परिच्छिन्न होती है, कालावच्छिन्न होती है। आदमी प्रायः बोलता है कि मुझे 40 मिनट लगते हैं तैयार होने में। अच्छा, कभी बहुत जल्दी करना हो तो काल को कितना दबा सकते हो आप? 40 मिनट की जगह
30 मिनट कर सकते हो, बट यू कांट से कि मैं इसको दबा करके 0 लेवल पे लाऊंगा, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिया का एक स्टैंडर्ड टाइम हो गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि मुझे इतना टाइम लगेगा, तब तक अब गड़बड़ दृष्टांत दूं, बोले तब तक चाय बन जाएगी। अब गाय को हटा देता हूं, चाय को ले आता हूं, और कोई हॉस्टल लाइफ लीड करता हो और खुद ही खाना बनाना पड़ता हो तो उसने ये नाप लिया है कि मुझे इतना तैयार होने में टाइम लगता है, उतना कुछ बनने में टाइम लगता है। तो द्विकाल हो गया कि नहीं हो गया? द्विकाल होने से स्थिरता का बोध होता है, सत्यता का बोध होता है। ये तो द्विकालम एक कालम, आगे के ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन यहां अभी इतना ही रखिए आप कि स्थिरम का लक्षण ये है कि अवस्था परिवर्तन होने पर भी वेद्य की उपलब्धि, वेद्य विषय की उपलब्धि होती है। इसको लोग बोलते हैं जागृत अवस्था में कंटिन्यूटी है, और स्वप्न अवस्था में कभी कभी लोग जिद करते हैं थोड़ी सी कि स्वप्न अवस्था बदलने पर भी दूसरे दिन भी मैंने वहीं से स्वप्न देखना शुरू किया, है ना? जहां पिछले दिन छोड़ा था वहीं से स्वप्न देखना शुरू किया। कैसे नहीं हो सकता ये? अब भाई आपका होता होगा, लेकिन ये तो अपवाद हो गया। फिर हम उस बहस में नहीं पड़ते, हम कहते हैं ये आपकी अपनी स्पेशलिटी है, आप एक विशेष प्राणी हो इस धरती पर लेकिन ये जैसे जागृत अवस्था में ये सबका सत्य है, नहीं है सबका, नहीं तो मेरी तो क्लास कैसे चले थे। ऐसे स्वप्न अवस्था के बारे में ये सबका सच नहीं है कि हमने कल जो स्वप्न देखा था आज वहीं से शुरू किया था, यहां तक पहुंचाया है, और फिर जब दोपहर को सोएंगे तो वहीं से शुरू होगा। प्लीज ये ऐसी बात न करो, ये तो कुतर्क जैसी बात हो जाती, खींचने वाली बात हो जाती है। भेद है तो भेद को माने वेदांत को कोई भेद नाम से चिढ़ थोड़ो है। चिढ़ गए तो फिर विचार क्या होगा? आप तो सत्याग्रही, सत्य प्रेमी बनो, जो है उसको स्वीकार करने में आनंद है। सो जागृत अवस्था में जहां भेद है, स्वप्न अवस्था में जहां भेद है, स्वीकार करो। वेद्यम तु न स्थिरम जागरे स्थिरम तद्भेदो तद्भेदः अतः तयोः संविद एक रूपान विद्यते। बोले इनमें परस्पर भेद है, लेकिन इन परस्पर भेदों की जो संविद है उसमें कोई भेद नहीं है। ज्ञान अखंड है, जागृत के आधार काल में भी वो अखंड बना रहा, स्वप्न के आधार काल में भी वो अखंड बना रहा। विषय बदल गए, विषय के स्फुरण का हेतु बदल गया, इसीलिए मैंने आरंभ में बोला था। तो विषय ज्ञान का प्रभाव, विषय ज्ञान का प्रमाण, ये शब्द बोला था मैंने। प्रमाण में भेद हो सकता है, प्रभाव में भेद हो सकता है, और विषयों में भेद हो सकता है, लेकिन संवित में भेद नहीं होता। ये बात बोली। तो यहां प्रमाण में भेद हो गया, वहां इंद्रिय सन्निकर्ष प्रमाण बन रहा था, और यहां
संस्कारज हो गया। ये हुआ। अच्छा भाई, संविद एक रूपान विद्यते, स्वप्न की बात तो ये हो गई। अब आई सुषुप्ति। सुषुप्ति में संविद की स्थिति क्या है, इस पर मीमांसा करते हैं। आइए, सुप्तोत्थितस्य सौषुप्तम् नहीं, सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमो बोधो भवेत् स्मृतिः सा चावबुद्ध विषया अवबुद्धं तत्तदा तमः अवबुद्धं तत्तदा तमः सबोधो विषयात् भिन्नः न बोधात् स्वप्नबोधवत् एवं स्थानत्रयेऽप्येका संवितद्वद्दिनान्तरे मासाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा नोदेति नास्तमेत्येका संविदेशा स्वयं प्रभा संविदेशा स्वयं प्रभा। सुषुप्ति में संविद की स्थिति क्या है, इस विषय पर निरूपण करने के लिए पहले सुषुप्ति की व्याख्या करते हैं। बोलते हैं सौषुप्त, सौषुप्त, सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त, जो सोया हुआ व्यक्ति है, गहरी नींद में गया हुआ सोया हुआ व्यक्ति है, फिर जब वो जगता है, सुप्तोत्थितस्य, सुप्त से उत्थित हो गया, उसको क्या होता है? बोले उसको भवेत् स्मृति, उसको स्मृति होती है। सोए हुए को स्मृति हो नहीं सकती, वो तो सो रहा है, लेकिन किसको स्मृति हो रही है? किसको? नहीं, सुप्तोत्थितस्य, ये सुप्तोत्थितस्य स्मृति ही भवेत्। जो सुप्तोत्थित है, सो करके उठा हुआ व्यक्ति है, वो उठा हुआ कौन है? जो सोया हुआ था, ये बोल रहे हैं, इसलिए सौषुप्त लिखा। सौषुप्त जो सोया हुआ था, वही जब सो करके उठता है तो भवेत् स्मृति ही, उसको स्मृति होती है। किस चीज की स्मृति होती है? बोले तमो बोधो भवेत् स्मृति। उसको जो तम का बोध हुआ होता है,
कहां पर? सौषुप्त तम। देखो ये तम शब्द कहां से आया? सौषुप्त तम। सुषुप्ति में जो तम था, तम माने अज्ञान, अभाव। ये तम शब्द यहां अज्ञान का वाचक है। दोनों में ही अविवेक की स्थिति है। इसलिए गुप अंधेरा हो जाए तो बोले क्या मालूम पड़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं। तो तमस की उपस्थिति में, माने घोर अंधेरे की उपस्थिति में जो प्रत्यय जागृत का बनता है वही प्रत्यय सुषुप्त का बना। देखो ना, घोर अंधेरे कमरे में आपसे पूछा जाए क्या मालूम पड़ रहा है, क्या बोलोगे आप? कुछ नहीं। यही शब्द निकलता है, यही प्रत्यय बनता है। सो सुषुप्ति में यही प्रत्यय बना तो वहां तम की स्थिति, अज्ञान की स्थिति है। लेकिन अब सावधानी की बात यह है कि उस तम को बोध रूप माना है यहां पर। इसको सावधानी से पकड़ना। तमो बोधो, अगर वो अज्ञान शब्द लिखते तो ये बोध शब्द कॉन्ट्रोडिक्टरी मालूम पड़ता। अज्ञान बोधो, है ना? ठीक है ना? तो उन्होंने शब्द का चुनाव क्या किया? तमो बोधो। वो तो तम है, अंधेरा है, बिल्कुल किसी भी चीज के भान की स्थिति नहीं है, उसका भान है। अभान का भान है। और उस न केवल अभान का भान है, बल्कि उस अभान के भान की स्मृति आती है। कहाँ? उत्थितस्य। ये तो सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततम बोधो स्मृतिर्भवेत्, ये होता है। अच्छा, बोलते हैं ये जो स्मृति है, ये जो अगर आपको स्वीकार हो गई एक बार कि स्मृति आती है, एक बार ये स्वीकार हो गई तो ये मानना पड़ेगा कि स्मृति ज्ञान विषय का ही होती है। अननुभूत की स्मृति कभी हो नहीं सकती। स्मृति आती है अनुभव से। उस चीज की स्मृति कोई कर नहीं सकता जिसका उसको अनुभव न हुआ हो। तो क्या बोलते हैं? साच, सा स्त्रीलिंग है, वो स्मृति के साथ जाएगा। साच अवबुद्ध विषया, वह जो स्मृति है वह तो अनुभूति विषयक ही होती है। अवबुद्ध का अर्थ क्या है? अनुभूति। स्मृति बिना अनुभव के हो नहीं सकती। ठीक है, इतना तो स्वीकार है। तो उससे क्या सिद्ध हुआ? बोले उससे ये सिद्ध हुआ कि अवबुद्धम तत्तदा तमः। तब ये सिद्ध हुआ कि सुसुप्ति में जो तम था वो जाना गया। अवबुद्धम तदा, ये तत्तमः अवबुद्धम तदा, ये तो वह जो तम है, वह जो अभान की स्थिति है, वो जानी हुई स्थिति है, जानी गई स्थिति है। बोले कैसे सिद्ध किया आपने? बोले क्योंकि जागृत में स्मृति हुई, और स्मृति बिना अनुभव के होती नहीं। अब फिर से देखो इस श्लोक को। सौसुप्त तमो बोधो स्मृति भवेत् कस्य कस्य सुप्तोत्थितस्य। जो सो के उठा है उसको सोए हुए अभान का स्मरण होता है, सोए हुए अभान के भान का स्मरण होता है। ये
स्मरण बिना पूर्वानुभूति के हो नहीं सकता। इसलिए सुषुप्ति में जो अभान है वो जाना गया। बोले ये बात जो आप कह रहे हो वो स्वीकार है। स्वीकार है, बस काम हो गया। एक जटिल विषय है, दार्शनिक दृष्टि से सबको नहीं पकड़ में आता। देखो, वेदांत में सुषुप्ति अनुभव की अवस्था है, योग में भी वह अनुभव की अवस्था है, सांख्य में अनुभव की अवस्था है। न्याय दर्शन उसको अनुभव की अवस्था नहीं मानता। पकड़ना, अब आपको ज्यादा इसका महत्व समझ में आएगा। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन इसको अनुभूति की अवस्था नहीं मानता, अननुभूति की अवस्था है। क्यों? ज्ञानाभाव की दशा है। क्यों? क्योंकि वहां ज्ञान आत्मा का स्वरूप नहीं है। मन और आत्मा के संयोग से ज्ञान नाम का गुण प्रकट होता है, ऐसा हमारे न्याय के आचार्यों ने समझा। नेचुरली पहले समझा, ऐसा ही निर्णय है उनका कि आत्मा का स्वरूप चेतन नहीं है, ज्ञानात्मक नहीं है। आत्मा नित्य है लेकिन चेतन नहीं है। ज्ञान क्या है फिर? आखिर ज्ञान तो सबका अनुभव है, तो ज्ञान क्या है? बोले संयोगज है। किसका किसका? मन और आत्मा का संयोग हो तब ज्ञान उत्पन्न हो, तो ज्ञान संयोगज है। ओके। ज्ञान गुण है, स्वरूप न होकर के गुण है। गुण का कभी लोप होगा, कभी प्राकट्य होगा। एक फूल में सुगंध है, उसका गुण है। समय के चलते सुगंध फीकी पड़ जाती है, कई बार एकदम गंधहीन हो जाता है पुष्प। ये गुण तो आते जाते रहते हैं। तो ज्ञान गुण है। ओके। ज्ञान संयोगज है। ओके, ठीक है। और आत्मा की स्थिति क्या है? बोले वो समस्त ज्ञानों का अधिकरण है। तो एक लक्षण किया उन्होंने आत्मा का, ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मत्वम। ये चाहे तो ध्यान में रख लें। ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मत्वम, ज्ञान का जो अधिकरण है उसी को आत्मा बोलते हैं। ज्ञान स्वरूप को आत्मा नहीं बोलते हैं। क्या? ज्ञान का अधिकरण माने जिसमें सारे ज्ञान होते हैं। ये अब देखो, तो उनसे पूछा दूसरे दार्शनिकों ने कि भाई आत्मा को आपने अचेतन क्यों कहा? इस विषय में आखिर युक्ति, श्रुति, अनुभूति क्या है? तो प्रमाण तो देना पड़ेगा ना। तो बोलते हैं जो हमारी अवस्था त्रय है उसमें जो सुषुप्ति है वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। ध्यान दे, इसी सुषुप्ति पर जो ये व्याख्या स्वामी जी ने की है उसकी अब पृष्ठभूमि आप जान लो। सुषुप्ति में ज्ञान नहीं होता, ये सभी का अनुभव है। किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता, ये सभी का अनुभव। यहां तक कि मैं हूं कि नहीं हूं ये भी किसी को मालूम नहीं पड़ता। इसमें कोई बेईमानी मत करो। ना ना ना, मुझे, मैं तो रहता ही हूं। जबरदस्ती न खींचो भाई, मैं रहता हूं। आप किधर रहते हो? कौन बोल रहा है? ये सोया हुआ कि जागृत? जगा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि मैं
था बोल सकते हो, रहता हूं नहीं बोल सकते। और ये था किस बूते पर बोल रहे हो आप? जब वहां तो उस समय तो आपका किसी भी प्रकार का अनुभव अपने ही बारे में नहीं था, न तो विषय के बारे में था। तो ईमानदार बनो दर्शन में। ना मुझे तो ऐसा मैं बोल दूंगा तब तो मैं अनित्य हो जाऊंगा, तो हो जाओ। उनका ये कहना है कि सत्य जो मांग करता है वो स्वीकार करो। पहले ही आपने तय कर लिया कि मुझे नित्य सिद्ध करना है अपने को, और इसलिए ये तो मैं नहीं मानूंगा चाहे भले सच हो। लो, ये तो दुराग्रह वाली बात है। तो सुषुप्ति में न विषय का ज्ञान न विषयी का ज्ञान। ऐसी ही एक अवस्था होती है जब मूर्छा होती है व्यक्ति को। इंजेक्शन दे दिया, अब हम लोगों का ऑपरेशन हुआ। ओ महाराज, अगर विषयी का ज्ञान होवे, ओम नारायण, तो दर्द की क्या सीमा होती होगी वो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि वो तो पूरा स्टर्नम है ना, मां स्टर्नम बोलते हैं उसको। वो तो उसमें हार्ट भी खोलना हम लोगों का जो ऑपरेशन हुआ उसमें, तो वो अगर ज्ञान की उपस्थिति में होवे, नारायणम तद्भुवम वशिष्ठम, तो कभी मानव से मैं विनोद में पूछता हूं तुम्हें कैसा लगा, वो बोलता है हम न किंचित जानामि, यही बोलता है। सुषुप्ति में जो वाक्य निकलते हैं वो उसका जागृत में निकलता है। न किंचित अहम अवेदिशम मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा। 36 घंटे 48 घंटे बाद, तो यह बात सच है। विषय विषयी दोनों का ही अभान है, इसमें क्या दिक्कत है? वो तो न्याय का प्रश्न है कि अगर आत्मा चेतन ही होता, ज्ञान स्वरूप ही होता, तो उसको यह अनुभव कैसे हो सकता था? चेतन स्वरूप को स्वयं प्रभ अभी आपने पढ़ा, स्वयं भू अभी आपने पढ़ा, कवि मनीषी ये आपने पढ़ा, सर्वदृक् पढ़ा, है ना। तो आत्मा चेतन स्वरूप है, चेतन स्वरूप है और स्वयं प्रभ है, स्वयं प्रकाश है, और एक ऐसी अवस्था है जिसमें उसको स्वयं के होने का ज्ञान भान कुछ नहीं है। ये क्या स्वयं प्रभा है? ये स्वयं प्रकाश का मतलब क्या हुआ? फिर हमें नहीं लगता कि वो स्वयं प्रकाश है। हाँ, जब तक मन व्यवहार करता रहता है तब तक विषय और विषयी दोनों का ही ज्ञान होता है। मन के सो जाने पर न विषय ज्ञान है न विषयी ज्ञान है, और इसलिए ज्ञान तो संयोगज ही मानना पड़ेगा। देखो उनका पक्ष देखो, वो लोग दार्शनिक, ईमानदार दार्शनिक, जो उनको लगता है वो बोलते हैं। ऐसा नहीं पहले ही तय कर लिया और ऐसा नहीं। विषय विषयी का ज्ञान संयोग से ही होता है, ऐसा लगता है। सुषुप्ति और मूर्छा उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये गुण मान सकते हैं, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं, ये बात कौन कहेगा? ज्ञान तो हो ही रहा है, जागृत में स्वप्न में हो ही रहा है। तो ज्ञान नाम की चीज भी है, तो उसको कहाँ रखें? बोले उसको गुण की श्रेणी में रखेंगे, स्वरूप की श्रेणी में नहीं रख सकते, संयोगज रखेंगे। अच्छा बोलो ज्ञान कहाँ होता है? कमरे में? बोले कमरे में नहीं होता, जो भी ज्ञान होता है वो मैं में होता है। ठीक है ना?
जो भी ज्ञान, ईश्वर का भी अगर ज्ञान होगा तो वो मैं को होगा, मैं होगा। ये अच्छा बुरा जो भी ज्ञान होना है, इसलिए मैं समस्त ज्ञानों का क्या बना? अधिकरण बना, आश्रय बना। तो हमें ये कहना है कि आत्मा क्या है? बोले ज्ञानाधिकरण है, ज्ञान का अधिकरण है। ज्ञान क्या है? बोले संयोगज है और गुण रूप है। सुषुप्ति क्या है? बोले सुषुप्ति इट इज ए स्टेट ऑफ नॉन एक्सपीरियंस, अननुभूति की अवस्था है। अच्छा, और चूंकि वहां उपाधिक व्यवहार नहीं हो रहा है और आत्मा है, फिर भी अनुभव है नहीं होता, इसलिए आत्मा जड़ है लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा है। तो क्यों बोलोगे चेतन? तो आत्मा अचेतन है, स्वरूपतः आत्मा अचेतन है, जड़ है। देखो, इसी सुसुप्ति की जब ऐसी मीमांसा की तो वो इस निर्णय पर पहुंचे। और बोले महाराज, इस आत्मा को इसी स्वरूप में जान लेना, मनः संयोग को काट देना, ये मुक्ति है। तो श्री हर्ष मिश्र ने कहा कि ऐसी मुक्ति से तो बढ़िया ये है कि हम वृंदावन के सियार बन जाएं। ये उन्होंने कहा कि जड़ भाव में जाने से बेहतर है श्रृगालत्वम वृंदावनस्य वरम मन्ये। बोले वृंदावन का सियार बन के रहना मैं ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूं। आप समझते हो, ये श्री हर्ष ने कहा जो खंडन खंड खाद्य के रचनाकार है, कृष्ण भक्त थे। ये लोगों को बड़ा भ्रम है कि वेदांती लोग भक्ति, अरे वही भक्ति करते हैं, आप दूसरे लोग तो फिर भक्ति का उपक्रम करते हैं। उन्होंने कहा ऐसी मुक्ति जड़ता में जाने वाली बात है, इसको मुक्ति कहते हो आप तो कह लो। अब देखो, ये तो हुआ न्याय और वैशेषिक का पक्ष। योग दर्शन ने, सांख्य दर्शन ने, वेदांत दर्शन ने सुषुप्ति को अनुभव की अवस्था माना। उन्होंने कहा ये अननुभूति की अवस्था है ही नहीं, आपने मूल में ही समझने में कहीं गलती कर दी है। अवबुद्धम तदा तमः, ये वाक्य बहुत गंभीर है। जो लोग इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं वो ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि तमः अवबुद्धम, वो जो तम है, वो जो अभान है, वो जाना हुआ अभान है। वो अभान है लेकिन वह अभान जाना हुआ है। अभान का अनुभव हुआ है वहां पर। हेतु बोले उत्थित होने पर स्मृति आती है। स्मृति क्या बोल रही है? स्मृति बिना अनुभव के हो ही नहीं सकती। आम खाया नहीं और बोले कि स्वाद ऐसा था, ये क्या बात करते हो? जो जिस चीज का अनुभव नहीं उसका स्मरण क्या करोगे? नारायण। तो स्मृति बल से सुषुप्ति में अनुभव की स्थिति को स्वामी जी ने सिद्ध किया। अब एक बात कह के पूरा करता हूं, फिर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे इस पर। ये जो स्मृति है उसका स्वरूप क्या है? तो
तो हम लोग वेदांत के ग्रंथों में कई बार पढ़ते हैं सुखम अहम अस्वापसम। हाँ, तत्वबोध में भी पढ़ा था आप लोगों ने। हाँ, तो बहुत पहले की बात हो गई, पिछले जन्म में पढ़ा था, तो अभी कहाँ याद होगी। पूर्व जन्म की बात होगी। सुसुप्ति में क्या लिखा? न किंचित अवेदिशम सुखमहम अस्वापसम, ये शब्द है, देखना आप। सुखमहम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम, ये आपकी सुसुप्ति का निर्वचन है, उसको याद रखना चाहिए। और जब आचार्य लोग लिखते हैं दे मीन इट, वो आपके अनुभव को शब्द देने का उनका पुरुषार्थ है। हमसे पूछ लिया जाए आप जरा शब्द दो, कुछ तो है, यही बोलेंगे। घुमा फिरा के क्या बोलते रहेंगे? कुछ तो है जरूर। कुछ तो है, माने व्हाट इज दिस? निर्वचन करो तब विचार की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा भाई ऐसी स्मृति होती है, सुखम अहम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम। अब इसको जरा समझ लेना, वैसे तो हम विस्तार करेंगे अगली कक्षा में। जो सुख है वो स्मृति का विषय नहीं है। बोला जाता है, लेकिन आदमी उठने पर बोलता भी है बड़ी अच्छी नींद आई, मजा आ गया। ओ मजा आ गया, उसमें से कोई जगा दे तो महाराज विरक्त से विरक्त व्यक्ति झुंझला जाता है। अरे तुम इतनी बढ़िया सो रहा था, तुम क्यों जगा दिया तुमने? ऐसे इसका मतलब है कि वहां से आप आना नहीं चाहते थे। क्यों जगाया? बोले पकौड़ी बनी थी गरम गरम। बोले ये नहीं चाहिए मुझे। इसका क्या मतलब है? कि जहां थे वहां इस पकौड़ी से, हाँ, ये भाई एक जगह ज्यादा मजा आ रहा होगा तब आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। अगर वहां मजा नहीं होता तो वहां छोड़ करके दूसरी जगह जाने की इच्छा होती, और वहां से तो कोई निकाल दे तो झगड़ा हो जाता है। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि बस सुख की स्थिति है, हाँ, परम सुख की स्थिति है, बहुत बढ़िया। सुखम अहम अस्वापसम। उठने के बाद व्यक्ति बोलता है क्या जाना, किस चीज का सुख था? बोले न किंचित अहम अवेदिशम। लेकिन देखो विचार से ये सिद्ध होता है कि वहां सुख की अनुभूति नहीं है, इसलिए स्मृति भी नहीं है। सुख की स्मृति नहीं है। कभी सोचते नहीं ना लोग, अगर सुख की अनुभूति होवे तो आप ये भी बोलो कि कुछ नहीं जानते और ये भी बोलो कि सुख हुआ। माने सुख विषय है, विषय हुआ ना, सुख तो विषय है, विषय का भान भी हुआ, और आप बोलो कि हमें कुछ पता नहीं है, ये तो मूर्खता वाली बात है। कभी सोचा नहीं तो बोलते चले जा रहे हैं। माने विषयाकार वृत्ति भी बने और अभावाकार वृत्ति भी बने। हाउ कैन यू से दिस? एक तरफ बोलते हो कि विषय का अभाव है, दूसरी तरफ बोलते हो सुख नाम का विषय है। कैसे बनेगा? दो वृत्तियां हैं क्या वहां पर? या तो फिर सुखाकार वृत्ति है ऐसा मान लो, तब तो वो विषय है पॉजिटिव, या अभावाकार वृत्ति है ऐसा मान लो,
महर्षि पतंजलि ने बड़े साफ शब्दों में लिखा, हाँ, ये महात्मा इतनी जल्दी जल्दी बोलते हैं कि कहीं बीच में भूल न जाए। अब वो सच में इनको डर रहता है इसलिए, और गलत बोलते भी हैं, वो सोचते हैं जल्दी बोल के निकल जाएं। देखो फिर होंठ भी जल्दी हिलाता है। हम बोल, अभाव प्रत्ययालंबना, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही निद्रा। अभाव को आलंबन करके जो वृत्ति प्रवाह है उसका नाम है निद्रा। ये अभाव को, आखिर वृत्ति को क्या चाहिए? आलंबन चाहिए। वृत्ति निर्विषय नहीं हो सकती, तो वहां वृत्ति का आलंबन क्या है? बोले अभाव। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही निद्रा। अच्छा, जब ऐसी है निद्रा की परिभाषा, तो उसमें सुख कहां से आया भाई? बोले ये भी अनुभव तो होता है कि बहुत मजा आया सोने में। तो अब इसका क्या, इसकी व्याख्या क्या है? स्मृति एक ही चीज की है तो दो का नाम है क्यों लेते हो? और क्या इस अनुभव को कोई मना कर सकता है कि सोने से उठने के बाद, हाँ, लगता है कि मैं किसी बेहतर जगह से जी चला आ रहा हूं नहा धो करके, तो इसकी क्या व्याख्या है? आप सोचना, अगली कक्षा में हम चर्चा करते हैं। ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।